फ्रेंड्स हाय, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो देखने को मिलता रहेगा। फ्रेंड्स आज हम लोग साहब एक बार बोले थे कि पेट झरी हो जाएगा ना तो लूज मोशन बार बार जाना पड़ता है। ऐसी स्थिति में तो जरूर महादेव याद आ जाएंगे कि अब हमको दवाइयाँ नहीं काम कर रहा है तो क्या करें। उस समय दया मांगा जाएगा। अरे भाई, दया मांगने का कोई समय नहीं है। सुख में मांगिएगा तो दुख नहीं आएगा, लेकिन दुख आ गया है वो मांगिएगा तो दूर हो जाएगा। इसलिए दया मांगने का कोई सही समय नहीं और उसको कोई सही खराब समय नहीं। दया मांगने के लिए सब समय अच्छा है, क्योंकि मन जो है वो हमेशा शुद्ध रहता है। अच्छा सोचिएगा तो अच्छा होगा। अब किसी को गाली देते रहिएगा तो मन आपका खराब है। कितनों नहा लीजिए, खूब नहा वहा के सेंट उंट लगा लीजिए और मन में गंदा गंदा सोचते रहिए तब शुद्ध होगा, नहीं होगा। बहुत सुंदर। एक जिज्ञासा है कि एक परिवार में 5 हैं, लेकिन एक शिव को गुरु बनाए हैं, बाकी लोग नहीं बनाए हैं। क्या हम लोग वहाँ दया मांगने के लिए बोलते हैं? वह स्थिति में किस स्थिति में दया मांगे हैं उन लोग के लिए? क्या दया मांग सकते हैं कि नहीं, समझाने के लिए दया करेंगे। देखिए, कर्म फल बढ़ता है। जैसे एक व्यक्ति को परेशानी घर में होगा ना तो सभी को हो जाता है। कोई पैसा का जुगाड़ करेगा, कोई इलाज कराने ले जाएगा, तो कोई सेवा करने में लगेगा। घरों भर तबाह हो जाते हैं। अगर एक ठो कोई घर में परेशान हो जाए तो एक कोई शिव को गुरु बना लिया है तो थोड़ा थोड़ा सबको मिलेगा, लेकिन भरपूर नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा मिलेगा। अगर सब शिव को गुरु बना ले तो भरपूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए 100 रुपया 5 आदमी कमाएंगे तो 500 जमा होगा। अब एक व्यक्ति कमा के आएगा तो खाने पीने भर होगा, गरीबी की गरीबी रह जाएगा। इसलिए 5 कमाएगा तो 400 जमा होगा, 100 खर्चा होगा। तो उसी तरह से जब पुण्य कर्म जमा होने लगेंगे तब कहते हैं कि कर्म फल सुधारे जा सकते हैं। मैंने पहले से लिखा हुआ है कि तुम्हारा खराब बीतेगा, लेकिन अब सुधरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि दया अर्जित हो रहा है तो सब अच्छा बीतेगा। यह महादेव की दया है और सभी को मांगना चाहिए महादेव से दया। एक जिज्ञासा है एक गुरु बहन का कि आओ चलिए शिव की ओर। पुस्तक जो है, कुछ लोग कहते हैं कि पुस्तक रख लेने से दया मिलेगा, पर मैं पढ़ती हूँ तो मुझे समझ नहीं आ पाता है या नहीं आ पाती है। क्या समझाने के लिए दया करें? क्या सचमुच में दया मिलता है कि नहीं रखने से? आओ चलिए शिव की ओर। पुस्तक साहब ने जब पुस्तक को लिखा, उन्होंने कहा कलम मेरी थी, स्याही मेरी थी, कापी मेरी थी, वाक्य मेरे नहीं है। शिव ने जो ज्ञान दिया उसके अनुसार इसमें लिखा गया है। शिव के आदेश से हमने लिख दिया और इसमें शिव की दया होगी, क्योंकि उन्होंने ही ऐसा करने के लिए कहा। तो उसको पढ़ने से एनर्जी तो हर चीज में है, अच्छा चीज में एनर्जी है। कहते हैं, विज्ञान कहता है, पढ़े लिखे लोग समझेंगे, जीवनी शक्ति जिसको माइक्रोबाइटा कहते हैं, वह जीवनी शक्ति एक सूक्ष्म कीटाणु के रूप में रहता है। और जिसको कहते हैं कि जो अच्छा व्यक्ति रहता है उसके अंदर स्वस्थ व्यक्ति या आध्यात्मिक व्यक्ति कहिए या स्वस्थ व्यक्ति, शरीर से स्वस्थ व्यक्ति, उसके अंदर अच्छाई का प्रवेश रहता है और उसमें अच्छा बिना बीमारी के कीटाणु होते हैं। और वह कोई व्यक्ति सामने बैठता है तो वह स्वतः 1600 कीटाणु निकल करके उस शरीर में प्रवेश करना चाहते हैं, लेकिन प्रवेश करने के क्रम में कुछ कीटाणु मर जाते हैं, कुछ कीटाणु उसके शरीर में पैदा हो जाते हैं। इसीलिए पहले के लोग सत्संग किया करते थे, भगवान का प्रवचन किया करते थे कि सभी के अंदर अच्छा वातावरण प्रवेश हो, बुरा वातावरण निकल जाए। उस हिसाब से उस पुस्तक को भी रखने से आपके अंदर अच्छाई का प्रवेश होगा और आप पढ़ेंगे तो एक बार में नहीं समझ आएगा, बार बार पढ़ने से थोड़ी थोड़ी भी समझ आएगा। तो वह ज्ञान आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होगा और दुख के निवारण में भी आपको उससे शिक्षा मिलेगी। एक जिज्ञासा है गुरु बहन का, क्या हम लोग शिव गुरु चर्चा में जाते हैं, शिव को गुरु बनाए हैं, लेकिन क्या शमशान घाट, छठी भरी, कहीं भी छूतर जगह कंगन बांधकर जा सकते हैं कि कंगन को निकाल कर जा सकते हैं? समझाने के लिए दया करेंगे।
जिज्ञासा बहुत हो जा रहा है, लास्ट जिज्ञासा, क्योंकि समय भी मैं बहुत ले चुका हूँ और सब लोग को घर भी जाना होगा। 2 जिज्ञासा और है लास्ट। हम लोग कहीं भी जाए, कहीं भी शिव हर जगह विराजमान है, कण कण में विराजमान है और मन से उनको सोचना है, कभी अशुद्ध नहीं होते। इसके लिए कहीं शुद्धता कराने की जरूरत नहीं है, मन शुद्ध है तो शिव आपके पास है। हम अपने बेटे के लिए दया मांग सकते हैं कि नहीं समझाएं? भाई बाल बच्चों के लिए तो कोई भी करता है, लेकिन आपका बेटा जब दया मांगने सीख गया है तो उसको सिखाइए दया मांगने के लिए। एक व्यक्ति केवल भोजन बनाने जानता है घर में और कोई नहीं जानता, रोज बना के खिला रहा है, किसी दिन बीमार हो गया तो सारे लोग भूखे रह जाएंगे कि नहीं? तो सबको सीखिए बनाने। तो उसी तरह से दया भी सब मांगना सीखिए। एक गुरु भाई की जिज्ञासा है कि एक परिवार में 10 लोग हैं, क्या एक ही माला में नमः शिवाय कर सकते हैं कि सबके लिए अलग अलग माला चाहिए? अच्छा ये बताइए, मन जब सोचने लगेगा शिव को तो माला की जरूरत का है? माला तो उसके लिए है जिसको सोचा नहीं रहा है तो कैसे गिनेगा। आदत पड़ाने के लिए माला की जरूरत है कि आदत पड़ जाए, और आदत पड़ गया, जो 100 तक गिनती सीख गया उसको पुस्तक को देखना पड़ेगा, वो तो गिना लेगा दूसरे को। बच्चे को देखे होंगे ना कि जो बच्चा 100 तक गिनती सीख गया वो सबको गिनवाता है। तो उसी तरह से शुरू में माला की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस समय होता नहीं और गिनाता नहीं। इसलिए अगर हो सके तो आजपा जाप कीजिए, माने चलते रहे सांसों की क्रम में, और गिनती तो सांस के द्वारा भी हो सकती है, समय के अनुसार। सोच लीजिए कि हमारा सांस कितना बार आता जाता है, उतना बार आप 1 मिनट में करते हैं, तो समय के अनुसार भी आप गिन सकते हैं। लेकिन यहाँ बातें हैं, साहब ने कहा कि आप माला में 100-108 गिन दिए और शिव को एको बार नहीं ध्यान दिए। शिव के ध्यान लगेबे नहीं कि खाली बोल रहे हैं, गिन रहे हैं, लड़का के ध्यान दे रहे हैं, उधर उधर ध्यान दे रहे हैं, इसको उसको बारे में सोच रहे हैं, शिव के बारे में सोचे नहीं रहे हैं। तो माला घुमाने से क्या होगा भाई साहब? शिव मिल जाएंगे क्या? शिव को सोच में उतारिए, अपने दिमाग में शिव को बसाइए। एक लास्ट जिज्ञासा है, क्या शिव को गुरु बनाए हैं, शिष्य हैं, शिव गुरु चर्चा हम लोग करते हैं, क्या दिन में काम होता रहता है, पर क्या हम लोग रात में कितने समय तक शिव गुरु चर्चा कर सकते हैं? समय का निर्धारित समझाने के लिए दया करेंगे। कंडीशन उसमें है, माने कब और कैसे। जैसे मान लीजिए कि सामूहिक साप्ताहिक हम करते हैं तो 8 बजे के बाद बंद कर दें, शाम 8 बजे के बाद उसको बंद कर दें, क्योंकि दूसरे घर के लोग रहते हैं, उनको अपने घर जाने का जरूरत होता है, नहीं तो लोग खोजेंगे और डांटेंगे भी कि रात में कहाँ थे। इसलिए साप्ताहिक चर्चा अगर हो तो 8 के बाद बंद ही कर दें। अगर घर में अपने परिवार में बैठे हैं तो आप तो कहीं जाना ही नहीं है, रातों भर अगर हम आपस में बतियाएंगे कि शिव मेरे गुरु हैं तो क्या हो जाएगा। हम लोग कहीं सफर में रहते हैं, बस से जाते हैं, ट्रेन से जाते हैं, तो जब तक नींद नहीं लगता तब तक हम लोग बतियाते रहते हैं, तो शिव के न बात बतियाते हैं, क्योंकि दूसरा बात बतियाएंगे तो किसी का बुराई हो जाएगा, किसी का चुगलाई हो जाएगा। अब ये करना नहीं चाहिए, उससे दया तो मिलेगी नहीं, तो क्यों ना हम शिव की ही बात करें। तो साप्ताहिक चर्चा या पड़ोस में जब हम करते हैं, दूसरे को जब हम सिखाते हैं कि शिव गुरु हो जाएंगे, 3 सूत्र करिए, तो वो 8 बजे तक ही। और घर में अगर आपस के परिवार बैठे हैं, दुख तकलीफ है, दया मांगते रहिए, चर्चा करते रहिए जब तक नींद ना लगे। एक कंडीशन पर है, सामान्य रूप से सामूहिक सार्वजनिक जगह पर 8 के बाद गुरु चर्चा करना पूर्णतः वर्जित है, रात्रि 8 बजे के बाद। एक लास्ट जिज्ञासा है, क्या एक दिवसीय कार्यक्रम हो चाहे साप्ताहिक गुरु कार्यक्रम हो, क्या उसमें जिज्ञासा या विषय चल सकता है कि नहीं, क्या चलाया जा सकता है कि नहीं? बहुत लोग रोकते हैं समझाने के लिए, दया करें। आनंद गुरु भाई, मयापुर। देखिए
पुराने लोगों के लिए जिज्ञासा है, पुराने भाइयों से करिए। नए लोग से जिज्ञासा कर दीजिएगा तो तभी गुरु बनाए हैं शिव को, जानते ही नहीं है कि हम बोले क्या। कैसे 3 सूत्र बता दे बहुत है, और पहली बार मंच पर कोई आएगा तो कह ही नहीं पाएगा, बुलाता ही नहीं है कि हम बोलें क्या। इसलिए उनको दया मांगने दीजिए, उनको सुनने दीजिए, अपने मन से 2-4 शब्द कहने दीजिए जो दया मिला हो। और जो पुराने गुरु भाई हैं, जो गुरु चर्चा में यहाँ वहाँ जाते हैं कुछ बताने कि इस तरह से करना चाहिए, उनको तो जिज्ञासा पर भी बताना चाहिए। मैं ही आया हूँ तो आप कितना सवाल पूछ दिए, बहुत सारा पूछ दिए। नहीं जानकारी रहता तो मैं भी नहीं बोलता, महादेव को प्रणाम कर लेता, उसमें मैं छोटा हो जाऊंगा क्या। मान लीजिए कुछ आप पूछ दिए और हमको कुछ पता नहीं है, अब अपना मन से भी नहीं बोलना है, जो साहब से सुने हैं वही बोलते हैं। सोचिएगा कि इतना देरी तक बता दिए बहुत कुछ, इतना साहब से सुने हैं इसलिए बोले हैं, अपना मन से हमको इसमें कुछ जोड़ना ही नहीं। हम अपना मन से काहे बोले, हमने तो 3 सूत्र बनाया नहीं, बनाने वाले तो साहब श्री हरिंद्रानंद, उन्होंने बताया है, उसके अनुसार से सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं। बार बार जाते थे इसलिए सीख लिए। और जो नहीं जान पाते हैं वो कह सकते हैं भैया हमको नहीं मालूम, लेकिन अपना अनुभूति तो बताऊंगा, क्योंकि अपना भी अनुभूति बताने पर शिव की दया प्राप्त होती है। कहना चाहिए अपना अनुभूति। अगर हम सवाल का जवाब नहीं दे सकते तो शिव से कैसे जुड़ रहे हैं, कैसे जुड़ा जा सकता है, और हमको क्या प्राप्त हुआ जुड़ने से, यह तो जरूर कह सकते हैं। कोशिश करिए, जिज्ञासा आए तो जिज्ञासा पर बोलिए, और नहीं आए तो अपने अनुसार भी गुरु की बात बताइए। उसमें यह नहीं है कि जिज्ञासा पूछ दिया गया तो मेरा बेइज्जती हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी यहाँ सीखने आया हूँ, आप लोगों से कुछ सीख के जाऊँगा, जो मेरे पास साहब के द्वारा अनुभूति है वह बता के जाऊँगा। इसी उद्देश्य से हम लोग भी निकलते हैं गुरु चर्चाएं करने, अपना बात बताने नहीं निकलते, महादेव की बात करने निकलते हैं, ताकि महादेव अगर व्यक्ति के गुरु हो जाए तो हमको भी उसमें लाभ मिलेगा। क्योंकि मेरे बताए रास्ते पर चलने से साहब द्वारा मैं जो बात सीखा वह आप लोगों को मैं बता सका, और उस पर आप चले, शिव गुरु हो जाएंगे तो वह दया मुझे भी मिलेगी। इसी उद्देश्य से हम भी लोगों के बीच जाते हैं और गुरु की बातें बताने का प्रयास करते हैं। बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं भी आप ही लोग के बीच, आप ही लोग के जैसा एक शिव का शिष्य हूँ, जो आपके बीच कुछ बातों को लेकर के मैं आया कि शिव गुरु हो जाए, 3 सूत्र करिए, इतना ही कह करके और कुछ पार वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की प्रेस जरूर करें।